अस्सलाम वालेकुम। अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्या स्टडी कर रहे थे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कि अगर आपने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लानी है तो क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लाने के लिए किस तरह से हम टेस्टिंग करेंगे, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वो किस तरह से करेंगे। कि उसके हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम में जितने एरर्स हो उसको लोकेट करें और उनको रिमूव करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे ये कि जो ये एरर्स रिमूव करेंगे उसके लिए हम डिफाइन कर देंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स के अंदर हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को टेस्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एक हमारे पास इम्पॉसिबल टास्क है। तो उसके लिए हमने एसडीएलसी पढ़ा कि एसडीएलसी के अंदर हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। वाटरफॉल मॉडल के लिए हमने पढ़ा कि टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है कि जब आपके पास ये पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जाके टेस्टिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है कि एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनको हैंडल करना हमारे पास बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास क्या करते हैं, हम एजाइल मॉडल यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग करना हमारे पास बहुत ईजी है। क्योंकि अगर आप लोग रिक्वायरमेंट कर रहे हो तो साथ ही आप उसको क्या करते हो, टेस्ट कर लेते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कोई क्रिएट कर रहे हो तो साथ ही आप उसको क्या करते हो, टेस्ट कर लेते हो। साथ साथ आपकी क्या हो रही होती है, टेस्टिंग हो रही होती है। और फिर हमने टेस्टिंग करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस को डिस्कस किया। क्या थी वो, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट एग्जीक्यूशन, टेस्ट रिपोर्टिंग। टेस्ट प्लानिंग को हमने डिस्कस भी कर लिया कि टेस्ट प्लान हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी बेस पे हम अपनी पूरी जो बाकी टेस्टिंग होती है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं क्या क्या हमारे पास कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से रिस्क आएंगे, उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करते हैं, टेस्ट प्लानिंग में। तो इसको हमने क्या किया, ये तो हमारे पास थ्री क्या थे, स्टेप्स थे। इन थ्री स्टेप्स को इन्होंने अगेन डिवाइड किया इनटू सिक्स स्टेप्स में। कि वो सिक्स स्टेप्स कौन से हैं। यहाँ पे ये जो है आपके पास टेस्ट प्लानिंग है, ये आपके पास टेस्ट एग्जीक्यूशन, और ये आपके पास क्या है, टेस्ट रिपोर्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जो पैरेलली आपके पास एसडीएलसी में चल रहा होता है। सही। टेस्ट प्लानिंग को हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे मेन गोल यही है कि हम अपने कस्टमर के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम अपने उसके वहाँ पे रिस्क को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल है जो रिस्की है, और उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग डिस्कस करते हैं कि टेस्टिंग किस तरह से हम वहाँ पे करेंगे। सही। वहाँ पे हमारे पास ड्रॉगर प्रेसमैन ने कहा कि टेस्ट प्लान हमारे पास काइंड ऑफ रोड मैप है जिसमें हम स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं, उसमें हम अपने एफर्ट्स डिफाइन कर लेते हैं, टाइम डिफाइन करते हैं, कितने टाइम कितने एफर्ट में हम जो है वो टेस्टिंग कंप्लीट कर सकेंगे। सही हो गया। तो यहाँ पे हमने टेस्ट प्लान के डिफरेंट 8 स्टेप्स पढ़े थे कि 8 स्टेप्स को टेस्ट प्लान अगर आपने क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो वो ये हमारे पास क्या था, टेस्ट प्लान था। अब हमारे पास आ जाते हैं डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन। आपने प्लान कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया कि मैं किस किस कंपोनेंट्स पे हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो अब डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं कि हमारे पास उस कंपोनेंट्स के क्या क्या टेस्ट केसेस होंगे। अब वो टेस्ट केसेस क्या होते हैं, डिफरेंट आपके पास उसमें हम डिफाइन करते हैं टेस्ट डेटा को डिफाइन करते हैं। फिर उस टेस्ट केस को जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उसमें हमारे पास प्री कंडीशंस क्या होंगी, पोस्ट कंडीशंस क्या होंगे, आउटकम्स हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, एक्चुअल आउटकम क्या होगा। ये सब चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद हो, कंस्ट्रक्शन में हमने प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन भी पढ़ी थी। प्री कंडीशन क्या होती है कि किसी चीज़ को करने के लिए आपको कोई कंडीशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कार्ट पे काम कर रहे हो। अब कार्ट पे जाने के लिए आपके लिए सबसे पहले क्या है, लॉगिन होना ज़रूरी है। तो कार्ट के लिए क्या है, लॉगिन हमारे पास प्री कंडीशन है। पोस्ट कंडीशन क्या है, जब आप कार्ट पे लॉगिन हो जाओ और अपनी प्रोफाइल पे चले जाओ। तो दैट इज़ व्हाट योर प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। और आपका आउटकम क्या है कि आपका कार्ट क्या हो जाए, ओपन हो जाए। फिर यहाँ पे हम दो चीज़ें चेक करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट चेक करते हैं और एक्चुअल आउटपुट चेक करते हैं। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे हम डिफाइन करते थे। फॉर एग्जांपल कि जब वो कार्ट पे जाता है तो कार्ट में लॉगिन होने के बाद क्या आपका कार्ट क्या हो जाए, उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाए। दैट इज व्हाट योर एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इसके लिए फिर हम क्या है, टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं। फिर टेस्ट केसेस को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आता है, क्या वो कार्ट में आपको लॉगिन करके दे रहा है कि नहीं, या वो आपको फेल कर रहा है, या कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो फिर हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स को क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर वो मैच्ड हो जाती है, इट मीन्स क्या है, हमारा टेस्ट केस प्रॉपर्ली जनरेट हो गया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर वो मैच नहीं हुआ तो इट मीन्स हमारे वहाँ पे
कोडिंग में या हमारे प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कोई एरर है उसको जाके क्या करें, रिमूव करें। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट केसेस जनरेट होते हैं। सही हो गया। उसके लिए टेस्ट केसेस के लिए हम टेस्ट डेटा, टेस्ट स्टेप्स उसको स्टेप बाय स्टेप करके डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टेस्टिंग एनवायरनमेंट क्या है। आप लोग क्या कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये शॉपिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। शॉपिंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो। अब ये वेबसाइट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया और यूज़र को जाके आपने दे दिया विद जो जो सर्वर्स उसके थे, डेटाबेस जो थे, सब कुछ करके दे दिया। वहाँ पे जब आप इम्प्लीमेंट करने लगे हो, उसको मेंटेन करने लगे हो, तो वहाँ पे आपको पता चला कि हमारे सर्वर और हमारा जो शॉपिंग वेबसाइट है वो तो प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या डेटाबेस के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसी तरह का सेम इन्वायरमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप कर लेते हैं, ताकि हम जब ये टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करें तो उस एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट करें, ताकि हमें फ्यूचर में कोई मसला ना आए। हमें पता चल जाए कि हमारा सर्वर प्रॉपर्ली काम कर रहा है, हमारा ब्राउजर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं, जो डेटाबेस लगा है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर टेस्टिंग एनवायरनमेंट के। इसमें अगर आपके साथ कोई वेब सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, डेटाबेस यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सर्वर्स यूज़ हो रहे हैं, ब्राउजर्स यूज़ हो रहे हैं, कोई भी चीज़ आपके साथ यूज़ हो रही है, उसका प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट योर टेस्टिंग इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपको जो प्लान मिल गया, उस प्लान को उठा के आपने पहले क्या किया, उसके लिए टेस्ट केसेस जनरेट किए कि क्या क्या टेस्ट केसेस से टेस्ट स्टेप्स किया। उसके बाद आपने अपना टेस्टिंग इन्वायरमेंट जनरेट किया कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट आपके पास कैसा होगा, और फिर उसको आप क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। तो इसमें हमारे पास क्या है, टू टाइप की टेस्टिंग की जाती है। आपके पास स्टैटिक टेस्टिंग होती है और डायनामिक टेस्टिंग होती है। अब व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग ये होती है कि अभी तक देखें, अ, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी तो आपने चेक करनी है। या अगर हम एसडीएलसी में भी देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी आपकी डॉक्यूमेंटेशंस हो रही है। तो आपने अब इसको भी तो चेक करना है, इसको भी तो रिव्यू करना है, इनको भी इंस्पेक्ट करना है। तो ये जब आप इस डॉक्यूमेंटेशन को चेक करते हो विद द हेल्प ऑफ रिव्यू, विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन, विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ टूल, तो वो आपके पास क्या होती है, स्टैटिक टेस्टिंग होती है, ठीक है। स्टैटिक टेस्टिंग हमारे पास क्या करती है, आपके प्रोजेक्ट को एग्जामिन करती है, क्या उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक है, कि वो प्रिवेंट कर सके। डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर कोई एरर है तो स्टार्ट में ही जो आपके एरर्स को क्या करे, रिमूव कर दे, खत्म कर दे। सही है। तो ये हमारे पास कहते हैं, इसको नॉन एग्जीक्यूशन टेक्निक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई। टेस्टिंग लाइफ साइकिल में भी देखें, यहाँ तक कोई आपके पास अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ प्लान डिस्कस किया। टेस्टिंग केस एनवायरनमेंट में भी आपने टेस्ट केसेस को जनरेट किया। और यहाँ पे एसडीएलसी में भी देखें तो आप लोग क्या करें, रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन की, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन की, हाई लेवल की, कंस्ट्रक्शन की, लो लेवल की डॉक्यूमेंटेशन की। तो उन सबको आप लोग अब चेक करो विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग। तो वो टेस्टिंग आपके पास क्या होती है, स्टैटिक टेस्टिंग होती है, जिसको हम नॉन एग्जीक्यूशन टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन काम नहीं हुआ, तो उसके लिए आपने कोई टेक्निकल रिव्यूज़ किए, ड्यूरिंग वॉक थ्रू मीटिंग्स करके कोई आपने इंस्पेक्शंस की, तो वो सब क्या होगी, आपके पास स्टैटिक टेस्टिंग होगी। जैसे ही आपके पास वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आपके पास कहाँ पे, वहाँ पे डायनामिक टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डायनामिक टेस्टिंग के लिए फिर डिफरेंट आपके पास मेथड्स मौजूद है, डिफरेंट टेस्टिंग के मेथड्स मौजूद है, आपके पास अप्रोचेस मौजूद है, फिर उनको वन बाय वन करके आप यूज़ करते हो, अपने सिस्टम को टेस्ट करते हो। तो दैट इज़ व्हाट योर डायनामिक टेस्टिंग। तो ये दोनों टेस्टिंग आपके सॉफ्टवेयर में यूज़ हो रही होती है। स्टैटिक टेस्टिंग वो होती है जो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को चेक करने के लिए, और डायनामिक टेस्टिंग जो आप अपने कोड को टेस्ट करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हो। सही। तो हमारे पास डायनामिक टेस्टिंग के कुछ प्रोसेसेस है, उनको डिस्कस करते हैं। पहला तो आप अपने मेथड डिफाइन करते हो कि आप मेथड कौन सा यूज़ करोगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करोगे, वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करोगे, ग्रे बॉक्स और हेड ऑफ। हमारे पास जो मोस्टली यूज़ की जाती है वो ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर टेस्टिंग के लेवल्स डिफाइन करते हो कि आप अपने टेस्टिंग के कितने लेवल्स में इसको डिस्कस करोगे, कितने लेवल्स में इनको डिवाइड करोगे। तो वो कौन सी आपके पास, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ठीक है। आपने अपना मेथड डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल कि मैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करूँगा, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करने के बाद फिर आप उसको इन सब लेवल्स में उसको चेक करोगे। तो ये ऑटोमेटिकली, आप सारी बात अगर इसको लेवल में ना भी डिवाइड करें तो ये होगा। यूनिट टेस्टिंग कब होती है, जब आप कोड कर रहे हो तो साथ साथ टेस्टिंग कर रहे हो। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब आप कोड को कंबाइन कर देते हो, फिर सिस्टम, अपने पूरे सिस्टम टेस्टिंग करते हो, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आपके सिस्टम की लेवल्स हो गए। फिर टेस्टिंग टाइप्स है। आपके पास टोटल हमारे पास 150 टेस्टिंग की टाइप्स हैं।
है, ठीक है। और अब उस 150 की टेस्टिंग को टाइप्स को यूज़ करना हमारे पास बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो वहाँ पे जो चीज़ ज़रूरत है उस रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए, आप वो वाली टेस्टिंग टेक्निक यूज़ करके उसको अपने सिस्टम की टेस्ट कर देते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, अपना मेथड डिस्कस किया, उसको लेवल में डिवाइड किया, और उसके बाद आप उसकी टाइप देखोगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप कौन सी टेस्टिंग करते हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हो, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हो, वहाँ पे आप वाइट बॉक्स, वहाँ पे आप कोड कवरेज करते हो, वहाँ पे आप स्टेटमेंट कवरेज करते हो, कौन किस टाइप की टेस्टिंग करते हो वो आप पे यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो ये आपके पास क्या होगी, डायनामिक टेस्टिंग हो गई। तो ये इन्होंने एक फ्लो ग्राफ के टाइप में दिया कि आपकी जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है दो तरीके से हो रही होती है। पहले तो आपकी रिव्यूज कर रही होती है किस किस को, आपके जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको, और जैसे ही आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है तो डायनामिक टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग करते हो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हो, जो भी टेस्टिंग करते हो, उसके लिए फिर आप क्या करते हो, अपनी टेस्टिंग की लेवल्स डिस्कस कर देते हो। लेवल्स को डिस्कस करने के बाद अपनी टाइप डिफाइन करते हो कि किस टाइप की आप टेस्टिंग यूज करोगे। तो ये आपके पास क्या होगी, टेस्टिंग की टाइप्स हो गई। ये हमारा सेकंड था। थर्ड हमारे पास क्या है कि हमने रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। तो रिपोर्ट्स का क्या फ़ायदा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग का ये है कि आप लोग जब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, इसको टेस्ट एग्जीक्यूशन में, ठीक है, आपने टेस्ट केस 1 को जनरेट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, वहाँ पे आपको अगर रिजल्ट प्रॉपर मिला, कोई मसला नहीं हुआ, तो आप उसको क्या करोगे, डॉक्यूमेंट में डाल दोगे। अगर एरर आया तब भी उसको आप डॉक्यूमेंट में डाल दोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है कि इस टेस्ट को जनरेट करने के बाद मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इस टेस्ट को जनरेट करने के बाद मेरे पास एरर्स आए थे, या इस, या मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम डायनामिक टेस्टिंग में जो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करेंगे। एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम जब इस लेवल्स को डिस्कस कर लिया और इस लेवल को डिस्कस करने के बाद हम जो है यहाँ पे डेटा फ्लो ग्राफ जो है, इसकी टाइप है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है, डेटा फ्लो ग्राफ के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि डेटा फ्लो ग्राफ जो था वो इस टाइप जो हम रिक्वायरमेंट यूज़ करें उसके साथ सूटेबल नहीं है। तो वो हमने क्या कर दी, डॉक्यूमेंटेशन में डाल दिया, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई प्रोडक्ट रीयूज़ करें तो ज़ाहिर बात है उसमें ये टेस्टिंग की टाइप्स भी रीयूज़ होंगे, ये सारे स्टेप्स रीयूज़ होंगे। तो उनको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो मैं ये अगर मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करता तो मैं वहाँ पे डेटा फ्लो ग्राफ ना यूज़ करूँ, मैं इसकी जगह कोई और टाइप यूज़ कर लूँ, ठीक है। सॉरी, डेटा फ्लो ग्राफ जो है हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टाइप है, सॉरी ब्लैक बॉक्स की नहीं है। बस ये आपके ये है कि यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ इसको थ्योरेटिकल स्टडी करना है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको स्टडी करेंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के क्या क्या टाइप्स है। आपके पास कोड कवरेज, आपके पास डेटा फ्लो ग्राफ है, फिर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के आपके पास वहाँ पे है बाउंड्री एनालिसिस है, इक्विवेलेंस एनालिसिस है, हमारे पास स्टेट चार्ट एनालिसिस है। तो वो उनको पे हम इम्प्लीमेंट करके यूज़ करके उसको अपने सिस्टम को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये है कि आप लोग जब वन बाय वन करके जो जो स्टेप्स करोगे ना उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको फ्यूचर में पता चले कि ये मैंने प्रोसेस यूज़ करा था तो मुझे इससे फ़ायदा मिला है, और इस प्रोसेस को यूज़ करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं अब ये प्रोसेस ना यूज़ करूँ। सही। तो आपके पास क्या है, आपके पास मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा है कि 100% अपने सिस्टम को चेक करना जो है इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आपने अपने अब टास्क डिफाइन कर दिए, अपने जो कंपोनेंट्स डिफाइन कर दिए कि मैं इन कंपोनेंट्स को चेक करूंगा, तो इन कंपोनेंट्स के लिए पे 100% टेस्ट करना वो है, ज़रूरी है कि आपने उसको 100% टेस्ट करना है, उसको चेक करना है कि क्या ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास पे हम एग्जिट क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में टेस्ट प्लान में डिफाइन किया था कि एग्जिट क्राइटेरिया हमारे पास क्या होता है, कि हमने अगर एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, उसमें टेस्टिंग डाल दिए, तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स ये, सबसे पहले कि जो टास्क आपने डिफाइन किया था, ये जो कंपोनेंट्स डिफाइन किए, उसके लिए जितने भी टेस्ट केसेस आपने डिफाइन किए, वो जब 100% कंप्लीट हो गए, इट मीन्स आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। दूसरा, आपके पास जितनी भी हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट्स है, जितने भी हाई प्रायोरिटी रिस्क थे, उसको आपने कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स आपकी टेस्टिंग कंप्लीट। परफॉर्मेंस की बेस पे आप उसको चेक करते हो कि अगर आपका सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, वो स्टेटेबल है, तो इट मीन्स क्या है, आपके पास टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
फिर आपने कोई जो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था, ठीक है, जब आपने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया तो उसके लिए जो हार्डवेयर्स यूज़ किए, सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए, वो सब चीज़ें भी प्रॉपर्ली चेक हो गई हैं, तो इट मीन्स क्या है, आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। फिर यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, तो इट मीन्स आपका ये लास्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज आपके पास है टेस्टिंग साइकिल क्लोजर। जो आपके पास एज अ काइंड ऑफ मीटिंग होती है जिसमें आपके जितने भी ये जो टीम मेंबर्स होते हैं ना, इनके जो लीडर्स होते हैं, वो बैठ के आपकी डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करके यही होता है कि वहीं पे पता चल जाए कि ये प्रोसेस हम फ्यूचर में ये प्रोसेस नहीं यूज़ करेंगे, हम फ्यूचर में ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको वो फुलफिल चेक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, जो जो इश्यूज फाइंड होते हैं उसको रिमूव करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। और उसकी एट द एंड क्या करते हैं, उस मीटिंग की एक समरी निकाल देते हैं कि इस मीटिंग में हमने ये काम किया और ये स्टेप्स किए, ताकि आपके बाकी टीम मेंबर्स को भी पता चल जाए कि आगे फ्यूचर में आपने ये काम नहीं करना। सही हो गया। तो ये आपके पास क्या एक इम्प्रूव डॉक्यूमेंट बन जाएगी, जो अगर फ्यूचर में जाकर अगर आप इसको रीयूज़ करना चाहेंगे तो आराम से आपके पास वो रीयूज़ हो सकेगी। तो ये आपके 3 स्टेप्स थे टेस्टिंग करने के लिए। तो जनरल टर्म्स है उसको स्टडी कर लेते हैं। अब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। वेरिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे आप चेक करते हो कि क्या आपका सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स बना है कि नहीं। वेरिफिकेशन में आप अपने सिस्टम को चेक करते हो, किसके साथ, आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ, कि क्या आपका सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट्स के साथ या आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक बना है कि नहीं, ठीक है। और फिर वैलिडेशन जो है हमारे पास, हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र ने जो चीज़ मांगी थी क्या वही बनाया है कि नहीं। अब हमारे पास क्या है, शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। शॉपिंग वेबसाइट पे हमने रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर दी कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्ट होना चाहिए, वहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास रजिस्टर का ऑप्शन होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। सही। फॉर एग्जांपल, तो अब आप इसको अपने सिस्टम को वेरीफाई कर रहे हो अपनी, तो वहाँ पे आपने देख लिया अच्छा कार्ड सही है, लॉगिन सही, रजिस्टर सही। अब अपॉइंटमेंट किस लिए, ये तो अपॉइंटमेंट हमें नहीं चाहिए, हमारे सिस्टम के साथ तो ये मैच ही नहीं हो रही है रिक्वायरमेंट। तो हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि ये अननीडेड रिक्वायरमेंट है, इसको हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेरीफाई होगी कि हमने अपनी जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक ही हमने बना के दिया, हमने कार्ड बना के दिया, हमने लॉगिन बना के दिया, हमने रजिस्ट्रेशन बना के दिया, और वो सारे प्रोसेस कंप्लीटली प्रॉपरली काम करें। वैलिडेशन चेक करेंगे कि क्या कस्टमर ने आपसे कार्ड ही मांगा था, लॉगिन मांगा था, रजिस्टर ही मांगा था, कहीं ये तो नहीं कि उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगा था और आपने ये चीज़ बना के दे दी। अपॉइंटमेंट मांगा था तो फिर तो मीन्स या तो ये तो शॉपिंग वेबसाइट नहीं हुई, या तो कोई अपॉइंटमेंट की वेबसाइट हुई, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब हमारे पास क्या मेथडोलॉजी से, जो हमने अभी कहा है कि जब आप लोग अपनी डायनामिक टेस्टिंग करते हो तो उसके लिए क्या करते हो, मेथड्स डिफाइन करते हो। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, ये आप चेक करते हो आपकी जो अपना डिज़ाइन बेसिकली चेक करते हो, लेकिन विदाउट व्यूइंग कोड। मतलब आप डिज़ाइन चेक करते हो कि क्या आप डिज़ाइन या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आप उसको चेक करते हो कि वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे आप कोड को चेक नहीं करते, ठीक है। क्या करते हो, आप सिंपल इनपुट देते हो। अब जैसे लॉगिन होना है, ठीक है, तो लॉगिन होने के लिए आप जो है उसका इंटरफेस ओपन करोगे, और इंटरफेस पे आपके पास क्या है कि यूज़र का नेम है एंड यूज़र का पासवर्ड है, और यहाँ एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास नेम है यूज़र का, और यहाँ पे पासवर्ड, और ये हमारे पास बटन है। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे नेम डालता है, ये पासवर्ड डालता है, तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। वो यहाँ पे उसको चेक करेगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ, कि क्या आपकी ये नेम और पासवर्ड सही है कि नहीं, और आपको वो आउटपुट क्या कर रहा है, वो लॉगिन होके दे रहा है कि नहीं। तो अगर वो लॉगिन होके दे रहा है तो इट मीन्स क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस होगा वो यहाँ पे कोड को बिल्कुल चेक नहीं करेगा, विदाउट चेकिंग कोड वो इसको चेक करेगा। तो दैट इज़ व्हाट योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। जहाँ पे कोड चेक नहीं कर रहे हो वहाँ पे आप सिर्फ चेक कर रहे हो या क्या आपका इंटरफेस प्रॉपरली काम कर रहा है, मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज़ व्हाट योर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।
ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के हमारे कुछ टाइप्स हैं हमारे पास है। क्लास पार्टिशनिंग वहाँ पे एक टाइप है हमारे पास, इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग के नाम से एक टाइप है हमारे पास, यहाँ पे स्टेट चार्ट के नाम से, डिसीजन टेबल्स के नाम से, कॉस्ट ग्राफ्स के नाम से। ये डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट मेथड्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पता हो कि टेस्टिंग लाने के लिए हमें क्या क्या करने, क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। सही। वाइट बॉक्स टेस्टिंग अब क्या है कि यहाँ पे आप कोड चेक करते हो। अब लॉगिन ही हमने फॉर एग्जांपल करना है, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए आप इसका कोड चेक करोगे कि इसका जब आप यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो वो पीछे डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट होगा, टेबल्स किस तरह से उठाएगा टेबल से डेटा। तो वो सब चीज़ें आप क्या करोगे, कोड को चेक करोगे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट योर वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है विदाउट चेकिंग योर कोड, एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हमारा मेन फोकस किसकी तरफ है, कोड की तरफ ही है। सही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइट बॉक्स टेस्टिंग हो जाएगा। अब क्या है, जब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे जो टेस्ट केसेस जनरेट करते हो, ये वाले, आप उसको ब्लैक बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो, व्हाइट बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए अलग बनाने और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए, क्योंकि आप उसमें डेटा तो सेम तरह के डालोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप इसको विदाउट चेकिंग कोड चेक करते हो, और यहाँ पे आप कोड पे जाके चेक करते हो कि कोड किस तरह से रन हो रहा है। यहाँ पे आप चेक करते हो कि आपका जो ये इंटरफेस है, आपके मेन्यूज है, आपका जो ये लॉगिन का इंटरफेस था वो किस तरह से रन कर रहा है। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम कोड का चेक करते हैं। सही। अब लेवल से हमारे पास यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम लेवल्स। यूनिट टेस्टिंग क्या है कि जब आप स्मॉल पार्ट ऑफ अ कोड को चेक करते हो, तो दैट इज व्हाट योर यूनिट, आप उसको क्या कहते हो, यूनिट टेस्टिंग कर देते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंडिविजुअली एक एक यूनिट को, एक एक कोड को अपना चेक करते हैं। मिसाल की बात है, जैसे हम शॉपिंग वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो कार्ट के लिए जो हमने कोड किया हम इसको इंडिविजुअली चेक करेंगे, लॉगिन के लिए इंडिविजुअली चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम जब कोड चेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, यूनिट टेस्टिंग। लॉगिन को लिए जब चेक करेंगे तो वो यूनिट टेस्टिंग। तो ये हमारे पास जो यूनिट टेस्टिंग है, ये मोस्टली हमारे जो डेवलपर्स होते हैं, हमारे जो कोडर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो टेस्टिंग टीम मेंबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि कोडर्स को, जैसे आप लोग खुद कर रहे हो, अगर आपने इवन नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आपने जब 4 नंबर डाला और जब आप 5 नंबर डाला, तो ये आपने क्या की, यूनिट टेस्टिंग की, ठीक है। और बाकी जो फिर टेस्टिंग होती है वहाँ पे आपके पास डेवलपर इन्वॉल्व नहीं होता, वहाँ पे फिर टेस्टिंग टीम मेंबर्स टेस्ट करते हैं। फिर जब क्या करते हो, लॉगिन आपने कर लिया, रजिस्टर कर दिया, कार्ड कर दिया, अब लॉगिन को और कार्ड को आप कंबाइन कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। लॉगिन एंड रजिस्टर को जब आप कंबाइन करके डाल रहे हो एक कंपोनेंट में, तो वो आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि जैसे आपके मॉड्यूल्स जो हैं वो यूनिट टेस्ट हो गए, तो यूनिट टेस्ट होने के बाद आप क्या करते हो, उसको कंबाइन करते हो, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। आप यहाँ पे ये चेक करते हो कि जब मैं कार्ट को और लॉगिन को कंबाइन करता हूँ, ठीक है, जब ये इंडिविजुअल थे, तो जब ये कंबाइन एक कंपोनेंट में आए, तो जब ये एक कंपोनेंट में आ रहे हैं, तो इनके इंटरफेस में, इनके आपस में कम्युनिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आपने लॉगिन कार्ट में जाना है तो उसके लिए आपने लॉगिन से होकर कार्ट पे जाना है। तो लॉगिन और कार्ट आपस में प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज व्हाट योर इंटीग्रेशन टेस्ट है, ठीक है। ये इंडिविजुअली जो हो रहे हैं, ये आपके पास क्या है, यूनिट टेस्टिंग है। सही। तो जब आपने इनको कंबाइन कर दिया, तो ये क्या होगी, आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई। सिस्टम टेस्टिंग क्या है कि जब आप पूरे सिस्टम को चेक करते हो ऑन द होल, तो दैट इज आपके पास क्या है, सिस्टम टेस्टिंग। इसको वेरीफाई करते हो, उसको वैलिडेट करते हो कि क्या ये आपकी जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं। सो ये वेरीफाई हो गया, क्या आपका सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर यूजर रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, वैलिडेट हो गया। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्टिंग यूज होती है। पहली है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग ये हमारे पास जो हमारी डेवलपमेंट टीम मेंबर्स होती है वो उसको टेस्ट कर रही होती है, तो वो आपके पास क्या होगी, अल्फा टेस्टिंग होगी। बीटा टेस्टिंग ये होगी कि आप क्या करते हो कि ग्रुप ऑफ यूजर्स जो होते हैं उनको बुला लेते हो अपने कस्टमर्स को, और उनको फिर चेक करने के लिए देते हो, तो वो आपके पास क्या होगी, कस्टमर टेस्टिंग हो जाती है। सही। तो सॉरी, बीटा टेस्टिंग हो जाती है। अल्फा टेस्टिंग कौन होती है कि जो आपकी जो डेवलपमेंट टीम मेंबर्स होती है, जो एसटीएलसी होती है, टीम के मेंबर्स, वो उसको चेक कर रहे होते हैं, वो आपकी आपकी है अल्फा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग ये होगी कि आप क्या करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हो, एक छोटे से ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बुला के उनको अपना सॉफ्टवेयर देते हो कि ये आप चेक करो, तो वो आपके पास क्या हो जाती है, बीटा टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है कि आपने जो आपका कस्टमर होता है उसको आप अपना सॉफ्टवेयर दे देते हो कुछ टाइम के लिए कि वो उसको यूज़ करे, उसको चेक करें कि क्या ये प्रॉपर रिजल्ट उनको दे रहा है कि नहीं, तो वो आपके पास क्या होगी, एक्सेप्टेंस
टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होगी कि आप इसमें चेक करते हो कि आपकी जो वो हैं रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या ये आपको टाइम पे काम करके दे रही है कि नहीं, तो दैट इज़ व्हाट योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग को उन्होंने आगे डिफाइन किया है, आप उसकी स्ट्रेस चेक करते हो, वॉल्यूम चेक करते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हो, रिग्रेशन, रिकवरेबिलिटी, यूजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपके पास क्या डिफरेंट टेस्टिंग है। फिर आप वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर रहे हो तो उसके पे चेक करते हो कि क्या आपको वहाँ पे स्ट्रेस चाहिए, क्या आपको वहाँ पे रिग्रेशन चाहिए, क्या आपको वहाँ पे रिकवरी टेस्टिंग चाहिए, फिर उसके मुताबिक आप उसको टेस्टिंग करते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके पास टोटल 150 टाइप ऑफ टेस्टिंग है। तो जब आपने अपनी टेस्टिंग का डिफाइन कर दिया मेथड के, फॉर एग्जांपल हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के बाद उसके लेवल्स हो गए। उसके लेवल्स के बाद फिर आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि मैं किस टाइप की टेस्टिंग यूज़ करूँगा। सही। टेस्टिंग यूज़ करने के बाद फिर आप फिर डिफाइन करते हो कि मैं ये टेस्टिंग क्यों यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी इस रिक्वायरमेंट के साथ ये सूटेबल है। तो ये आपके पास क्या थी, आज का लेक्चर था जिसमें हमने तो सेकंड एंड थर्ड हेडिंग को डिस्कस किया और साथ ही थोड़ी-सी ये जनरल हेडिंग्स को डिस्कस किया। तो ये आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये चैप्टर पढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये था कि किस तरह से आपने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट लाना है। सही। तो इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो वहाँ पे फिर इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो करते कैसे, कौन-कौन सा मेथड हमारे पास है। एसटीएलसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आरटीएम कैसे बनता है, टेस्ट प्लान किस तरह से बनता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, वो टेस्ट केसेस किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे आपका सिर्फ ये थ्योरेटिकल था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसकी ये प्रैक्टिसेस क्या है आपके पास। सही। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन कोई सेशन क्रिएट कर लेंगे और वहाँ पे आपकी क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे दूँगी। सही।